मैं लेके आई हूँ आज आप सभी के लिए टेस्टी हेल्थी प्याज और गेहूं के आटे से भुजिया। इतना स्वादिष्ट कि आप सोच ही नहीं सकते। इतना हेल्थी रसोई में ही उपलब्ध मसालों से ये भुजिया बनके होता है तैयार। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पूरा वीडियो देखिए क्या डलता है क्या नहीं डलता है बीच बीच में। तो इतना स्वादिष्ट भुजिया एक बार बना लिए तो सच में आप इसी को बना के खाओगे, सिर्फ गेहूं के आटा और प्याज से, रसोई में उपलब्ध मसालों से। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिए। मैं इसको बनाना करती हूँ स्टार्ट, कैसे मैंने बना के किया है तैयार। तो आप पूरा वीडियो देखोगे जब ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। तो अपना लाइक करें, जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करना भूल जाते हो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हेलो जी, कैसे हो? चलिए आज बना लेते हैं प्याज का टेस्टी हेल्थी नाश्ता। जब भी हल्की फुल्की भूख हो तो आप प्याज से नाश्ता बनाइए, बहुत ही टेस्टी रहता है और हेल्थी तो है ही। गर्मियों में प्याज ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो मैंने 4-5 प्याज इस तरह से कट करके साफ़ कर लिया है और इनकी पतली पतली स्लाइस करनी है आपको। अलग अलग कली बिल्कुल नहीं निकालनी है, अलग अलग कली अपने आप ही निकल जाएगी। और क्या क्या मसाला डालेगा, जो रसोई में उपलब्ध मसाले हैं उसी से ये नाश्ता बना सकते हो। जब भी आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन करे तो बाज़ार से ना लाकर आप घर पे ही बनाइए। तो इस तरह से हम स्लाइस में प्याज को कट कर लेते हैं। प्याज जितना डालोगे उतना ही स्वादिष्ट नाश्ता बनेगा और बहुत ही हेल्थी बनाएंगे। किससे बनाएंगे ये बता रहे हैं आपको। क्या डालेंगे इसमें, प्याज तो डालेंगे लेकिन इसके साथ में बेसन डालेंगे या आटा डालेंगे, ये चीज़ें बता रहे हैं हम। तो चलिए मैं इस तरह से इनको कट कर लेती हूँ। इसकी कलियाँ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही हो जाएगी। तो मैं पहले इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बारीक बारीक सा तो मेरा प्याज कट चुका है। आधा किलो प्याज है। जितना आप नाश्ता बना रहे हो उतना कम या ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप प्याज ही प्याज का नाश्ता बनाओ। मैं थोड़ा ज़्यादा प्याज ही प्याज रखना चाह रही हूँ इस नाश्ते में। और अब इसमें डाल दूँगी मैं गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा इतना डालेंगे जितने में ये प्याज है अच्छे से लिपट जाए, कोट हो जाए अच्छे से। तो आप चाहे तो बेसन डाल सकते हो। यहाँ पर मैं 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल देती हूँ। पूरा देखिए अच्छे से समझे क्या क्या डलता है क्या नहीं डलता है। 1 चम्मच डालूँगी मैं सौंफ, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा और पेट के लिए भी अच्छी रहती है। तो बहुत ही सस्ते में हेल्थी नाश्ता बनाना बता रही हूँ, घर पे ही चटपटा नाश्ता बनाइए। सौंफ डालने के बाद में धनिया ले लेते हैं 2 चम्मच के करीबन और इसको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। क्रश किया हुआ है लेकिन दोबारा से इसको क्रश करेंगे तो इसकी अच्छी सी खुशबू निकल के आती है, यानी कि इसका स्वाद। और 2 से 3 मिर्ची कट किया है। मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 से 2 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर में, काफ़ी चटपटा नाश्ता बना रही हूँ। और धनिया पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे काला नमक। काला नमक हाजमे के लिए भी अच्छा रहता है और टेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। सफ़ेद वाला नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। सस्ते में जो रसोई में उपलब्ध सामान से ही ये नाश्ता बनके हो जाता है तैयार। तो अब कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरह से मसल लेते हैं ताकि ये क्या है प्याज की कलियाँ अलग अलग हो जाए और ये जो भी मसाला है इसमें अच्छे से कोट हो जाए। बहुत ही अच्छा हेल्थी नाश्ता बना के करेंगे तैयार। बस इस तरह से आपको मसल लेना है। बाद में पता चल जाता है पानी कितना जाएगा, क्योंकि प्याज भी पानी रिलीज़ करता है। तो इसलिए पहले से ही आपको इस तरह से कोट करना है। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है नाश्ता। बस इस तरह से मसल मसल के ताकि ये कलियाँ हैं अलग अलग हो जाए। तो चलिए इसमें अगर चाहे लगेगा तो थोड़ा सा आटा और डाल देंगे। आटा अच्छे से कोट होना चाहिए। अभी से ही मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। काला नमक होता है, इससे कहीं अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए इसको इस तरह से अलट पलट करने के बाद में क्या करेंगे, बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको नाश्ता बनाना है, नहीं तो क्या है सामान बिगड़ जाता है। तो पूरा वीडियो देख के अच्छे से समझे और रेसिपी बना के ज़रूर खाए। लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दे। तो मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है। मेरे को लग रहा है आटा और लगेगा, इसलिए मैंने आधा गिलास डाल दिया है। इस तरह से इसको
मसलते हुए, ताकि ये जो नमक मिर्ची है प्याज के लग जाए अच्छे से। बस सारी चीज़ों का, मसाले की क्वांटिटी का ध्यान रखें, कैसे क्या डला है। वैसा नहीं है कि आप नाश्ता बेसन से ही बना सकते हो, आटे से भी बहुत ही टेस्टी और हेल्थी नाश्ता बनता है। तो इस तरह से बिल्कुल कोट नहीं हुआ है, देख सकते हो आप ही। तो मैं आटा और डाल देती हूँ। आटा मैंने चाल के रखा है अभी। तो मैं शाम को नाश्ता बना रही हूँ 4-5 बजे के लिए। जब आटा और डाल देती हूँ मैं 2 चम्मच, मेरे को थोड़ा कम लग रहा है। और नाश्ता जब भी बनता है बच्चे पेट भर के खाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ नाश्ता। बच्चे चाहे बाद में खाना नहीं खाए, लेकिन पहले नाश्ता भर पेट के खाते हैं। तो फिर मैं इसलिए नाश्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। चलिए इसको इस तरह से मसल के थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। मेन चीज़ होती है मसाला डालते समय वही देखना होता है। बाद में आप कैसे भी बना सकते हो, इस चीज़ को स्किप कर देते हो फिर नाश्ता अच्छे से नहीं बनता है। क्या डलता है क्या नहीं डलता है वो सारा चीज़ होना चाहिए ध्यान। और बैटर इस तरह का हुआ। मैं थोड़ा सा भुने हुए चने होते हैं उसी का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी भुने हुए चने कड़क वाले बच जाते हैं तो उनको पीस के इसलिए इस तरह से रख लेते हैं। थोड़ा मोटा भी है, इसी कुरकुरापन भी आएगा और बेसन का स्वाद भी आ जाएगा। आप बेसन भी डाल सकते हो। जब भी हम चने भुने हुए लाते हैं तो उसमें बिना खिले हुए चने होते हैं, उसी का हम बेसन बना के रख लेते हैं और बाद में इस तरह से नाश्ता बनाते हैं, उसमें काम ले लेते हैं। तो चलिए बैटर तो हो चुका है, थोड़ा सा पतला और कर लेते हैं। इस तरह का हुआ है। तो यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ते काट लेते हैं। कड़ी पत्ते से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। अगर आपके पास में हो तो डालिए, नहीं हो तो स्किप करें। और आपके पास में सूखे हैं कड़ी पत्ते, जब भी चल सकते हैं। कड़ी पत्ते हम ढेर सारे डालेंगे, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है और हेल्थी भी रहता है। ये बालों के लिए, आँखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही हेल्थी रहता है कड़ी पत्ता। तो ये ज़रूर डालें, नहीं हो तो फिर आप स्किप करें। चलिए थोड़े से और डाल लेते हैं। तो बस थोड़े से और कड़ी पत्ते डाल देते हैं। एक मुट्ठी भर के आप कड़ी पत्ते ज़रूर डालिए, इससे काफ़ी अच्छा नमकीनी स्वाद आता है। और कड़ी पत्ता डालने के बाद में अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। कड़ी पत्ते का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कड़ी में डालिए या फिर दाल में डालिए, कोई भी सब्ज़ी या नाश्ता बना रही हो, चाट बनाते हो, चाट या पोया खिचड़ी ज़रूर डालिए, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अच्छे से मिक्स करने के बाद में बैटर इस तरह का हुआ है। गैस को करते हैं चालू। तो यहाँ पर बैटर इस तरह का हुआ है और ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब ये क्या है, भुजिया की टाइप पे मैं इस तरह से डालूँगी, ताकि पकने में भी अच्छे रहेंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल भुजिया होता है, आलू भुजिया जैसे ही मैं प्याज भुजिया बना रही हूँ, इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो ये है, सीखने में भी टाइम कम लेता है और खाने में भी बिल्कुल क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से जितना भी आता है उतना मैं डाल देती हूँ। आप बड़ा भी बना सकते हो, मैं बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये पकने में टाइम तो कम लेता है और क्रिस्पी प्याज का भुजिया बनता है ये। तो इस तरह से पहले मैंने गैस को हाई पर करके फुल गरम कर लिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है और धीमी आंच पे ही इसको पकाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हाई पर कर दूँगी, लेकिन हाई पर करने से क्या है, ये बाहर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से सीखेगा नहीं। तो चलिए मैं इस तरह से इनको सबको डाल दिया है। अब थोड़ा सा हाई पर करूँगी, क्योंकि हम जब भी बैटर डालते हैं तो तेल का टेम्परेचर है डाउन पे हो जाता है, तो मैं हाई पर कर देती हूँ। थोड़ा सा कि ये हाई पर ये टेम्परेचर है थोड़ा सा संतुलन पे आ जाएगा, तो मैं इसको गैस को फ्लेम को धीमा कर दूँगी। तो चलिए चलने देते हैं अभी। तो अभी मैंने धीमा नहीं किया है, हाई पर ही है। और अब इसको इस तरह से पलट देते हैं। पलटने में आसानी है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। बस इस तरह से इनको पलट कर लेना है। बस इस तरह से पलट कर देना है। अब मैं धीमा कर देती हूँ गैस को और इसको पलट करते हुए पका लेती हूँ। बिल्कुल क्रिस्पी होने तक पकाऊंगी, आप चाहे जैसा पकाइए। क्रिस्पी भुजिया बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज का। तो इस तरह से आप प्याज का चटपटा भुजिया बना के खाइए, हल्की फुल्की भूख हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो। तो यहाँ पर प्याज भुजिया मेरा इस तरह से पक चुका है और क्रिस्पी हो चुका है। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करूँगी मैं, क्योंकि आटे का है, कलर तो चेंज होने वाला नहीं है और ये ऐसे ही बहुत कड़क हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं इनको थोड़ा थोड़ा
निकाल लेती हूँ। पूरे भुजिया इसी तरह से सेम ही तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो बस मैं इस तरह से, एक हाथ मेरा बैटर का हो रहा है तो एक ही हाथ से मैं भुजिया को निकाल रही हूँ। तो एक बार के पूरी भुजिया निकलने के बाद में मैं दूसरी बार डाल देती हूँ। इस टाइम गैस को हाई पर रखेंगे क्योंकि ये डालते ही जो फ्लेम है गैस की वो धीमी हो जाती है, तो ऑयल गरम से ठंडा हो जाता है। बस इस तरह से बड़े या छोटे कैसे भी भुजिया डालिए। और अभी जो पके हैं वो दिखाती हूँ। वैसा कलर चेंज नहीं होगा इसका, जैसे ब्राउन कलर है वैसा नहीं होगा क्योंकि आटा है, गेहूँ का आटा है, तो ब्राउन नहीं होगा। और दिखाऊंगी अभी इसको बजा के। बहुत ही क्रिस्पी भुजिया बनके हुआ है तैयार। जितना आता है उतना डाल देती हूँ एक ही बार में, क्योंकि जितना सीखे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो बस इतना आया है, एक वो डाल देती हूँ। यहाँ पर जहाँ भी मेरे को जगह दिख रही है वहाँ पर डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पर ही कर रखा है, अभी मैं धीमा कर दूँगी। और यहाँ पर इतने भुजिया बन चुके हैं मेरे। इस तरह से मैंने बारीक बारीक भुजिया बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और मैं इनको अभी गैस को मैंने धीमा नहीं किया है, बस इस तरह से थोड़ा सा चला देती हूँ। चिपकता तो नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा चलाना पड़ेगा इसको, ताकि क्या है अपनी जगह छोड़ दे, तो ये पकने में थोड़ा कम टाइम लेता है। जो बैटर ऊपर है इनके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल देते हैं ताकि हम पलटे तो ये चिपके नहीं। बस अब हो चुका है ये। बस इसको इस तरह से हम अलट पलट करेंगे तो ये आसानी से पलटने में आ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। पूरी भुजिया निकाल के मैं दिखाती हूँ किस तरह से हम किसके साथ में इसका आनंद लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाश्ता मैंने बड़ा बड़ा बना दिया है, कुछ इसको मसाला डाल के दही या फिर सॉस, धनिया की चटनी या फिर लहसुन की चटनी किसी के भी साथ खा सकते हो। वैसे भी इसको खाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, इतना स्वादिष्ट कि आप सोच ही नहीं सकते। हम सॉस के साथ में आनंद लेंगे। कुछ लोग दही के साथ खाते हैं, तो ये सॉस मेरा घर का ही बनाया हुआ है जो आपके साथ में ही शेयर किया था। तो ये नाश्ता बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।